यहाँ तक कोई डाउट नहीं। देख लीजिए, पहले एक ड्राइंग बना रहा हूँ, उसको आप देखिएगा, बारीकी से समझिएगा। ओके, ये मैंने एक ड्राइंग बना दी है, ठीक है। बोलोगे सर क्या बना रहे हो भाई? देख भाई, मैं एक ड्राइंग जो बना रहा हूँ उसको आप बारीकी से देखना। ओके, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, ये मेरा क्या है, ये मेरा है दर्पण, बोले तो आईना, दर्पण। क्लियर भाई? तो राइटिंग खराब है मेरी, ठीक है। देखिए ये मेरा दर्पण हो गया, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है उसको देखिए, समझिए पहले। मतलब एक वस्तु, पहले एक इसका मतलब क्या है, प्रकाश जो एक वस्तु पे आकर आती है और आकर तुरंत लौट जाती है, आए और फटाक से लौट जाए, ठीक है, आए और लौट जाए, ठीक है, उसमें प्रकाश का परिवर्तन करता है। समझ? देखो अब आईने देखो, आईना, आईना देखना, आईना दर्पण, ठीक है, उस पर प्रकाश डालिएगा, मतलब कोई लाइट वगैरह कुछ डालिएगा, ठीक है, आकर फटाक से देखिए दाबिएगा, यहाँ डालेगा, यहाँ तो रहेगा, साथ में वहाँ भी चलेगा, मतलब आकर तुरंत लौट जाती है, आकर लौट जाए। मैंने इस पर मैंने फोकस मारा है, इस पर मार कर सीधा लौट, क्यों? और इसके कुछ एंगल बनते हैं, सब यहाँ है ना, इस साइड से इधर निकल जाए, यहाँ से आकर कुछ फटाक से निकल जाए। ओके, उसमें प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। क्लियर? आकर लौट जाए उसमें प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। कैसे? देख लीजिए, ये क्या है मेरा, एक मैंने ये किरण लाया ना भाई, किरण लाया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ से किरण आया और साथ में यहाँ पे लौट गया, यहाँ से फिर लौट गया। देखिए ये किरण आ रहा है, फिर यहाँ से लौट गया, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। क्या है ये? आपतित। क्या है? मैंने यहाँ से किरण में ला रहा हूँ ना भाई, किरण को, आजा किरण, किरण लड़की नहीं है भाई, किरण प्रकाश को बोल रहे हैं। और फिर यहाँ से चली जा रही है, बाय बाय हाय हेलो करके चली जा रही है। क्लियर? यहाँ तक चली जा रही है। किस पे? एक भाई बोलेगा तो किस पे? अब इसमें दीवार पे मारेंगे, अगर नॉर्मल दीवार पे मारेंगे, ले भाई मार रहे, जा ही नहीं रहा है, उस पर भी डाउट, उस पर समझना चाहिए। ये किस पे जाएगी? कांच पे चले जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा? दर्पण, कांच पे रखा है, ठीक है। अब इस पर बोलेगे सर ये तो आप बोल दिए, मैंने दीवार पे मारा पर गया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक दीवार पे मारोगे, ठीक है, तब सॉरी जब ये दर्पण में मारोगे तभी जाएंगे। कोई प्लेन चीज भी, या कोई प्लेन चिकना, या प्लेन को चिकना चाहिए, सपोज दैट आप टाइल्स देखो, टाइल्स पे भी कुछ एकदम चमका हुआ एकदम टाइल्स लेते हो, एकदम चमक रहा है, ठीक है, उस पर भी अगर मारोगे ना तो उस पर भी रिटर्न हो जाएगी। अगर बोलोगे दीवार पे मार लेते हैं, अब नहीं जा रहा, लोहा मारे तो नहीं जा रहा, ये क्या बात है सर, आपका लॉजिक फेल हो गया। बेटा फेल नहीं हो गया, किसी चमका हुआ चीज़ पे, किसी चमकता हुआ चीज़ पे मारोगे, वहाँ से लौट सकती है। अगर चमकता हुआ जो पानी पे मारते हो, पानी देख लेना, उस पर भी आती है प्रकाश, वहाँ से भी लौट जाती है, ठीक है। समझ में आया? चलो, अब कल कोई उस पर दीवार पे मत मार लेना, पत्थर पे मत मार लेना, या एक दूसरे के फेस पे मत मार लेना, ठीक है। क्लियर? देखो यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आ गया, इसको क्या बोल देंगे हम? आपतित किरण बोलेंगे, आपतित, इसको हम आपतित किरण, ठीक है। इसको क्या बोला? परिवर्तित, परिवर्तित, परिवर्तित किरण, ठीक है, परिवर्तित, परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित किरण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, ठीक है। और देखिए इसके बीच में कोई एंगल बनता है, क्या होता है? एक ये एंगल, ये दोनों के बीच में क्या है? एक एंगल बनता है ना। और इससे भी पहले क्या है? परपेंडिकुलर, जिसको अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? एक अभिलंब, जो कि एक ये रेखा हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। ओके, अभिलंब, ओके, अभिलंब। इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, इसको आर से। क्लियर? अब बेटा इसका भी ना कोई नाम है, ये एक एंगल बन गया, एक ये बन गया है, इसका भी कोई नाम है। सपोज माने कोई ए है, यहाँ ए मानिए, ए किरण है और बी पे लौट जाती है, ठीक है। सपोज एक किरण आ रही है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओ, बोले तो सेंट्रल, सेंटर जानते हो ना, सेंटर, इसको हम ओ बोलते हैं। क्लियर? देख लीजिए, आप अपने लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो उसको समझिए आप। ए कोई किरण आ रही है, किस सेंटर में ओवर पड़ रही है, आप बीच से परिवर्तित बन रही है, और उस बीच का कोण को जो बीच का जो सेंट्रल है उसमें जो लंब पड़ा है उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। आई इसको क्या बोलते हैं? आई को आपतन कोण, ये आई है जो, इसको हम क्या बोलेंगे? हम
ये आई को हम बीच में जो कौन बोल रहा है इसको क्या बोलेंगे? आपतन। आपतन, आपतन तो ना, आपतन कोण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ठीक है, अब भाई आपतन कोण तो आया, फिर ये भी गए ना उधर, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? परावर्तन। परावर्तन, परावर्तन कोण। क्या हुआ? आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्लियर? आपतन कोण और परावर्तन कोण। कोई डाउट नहीं? और देखिए यहाँ अविलंब को हम किससे इंडिकेट करते हैं भाई? तो ए बी और ओ से इंडिकेट करते हैं। इसको आर से कर, सॉरी इसको आई से कर दिया मैंने और इसको आर से कर दिया। तो भाई अब इसको भी क्यों छोड़ूं? इसको हम किससे? एन से इंडिकेट कर दिया, एन से बता दिया। क्लियर? तो देख लीजिए उठता भी सवाल कैसे उठता है देख लीजिए। एक एथी है, एंगल इज इक्वल टू ए, हाँ ए ओ एन, ए ओ एन इक्वल टू क्या बनता है भाई? आई, आई बनता है। क्लियर? और फिर क्या बोलता है? चाहे देखिए, चाहे इसको एन ओ ए भी ले लेंगे, क्या बन जाएगा? आई ही बनेगा। ठीक है, फिर एंगल मैंने क्या ले लिया? बी ओ एन, इसका भी क्या बन गया? सॉरी आर, आर। इसको हम क्या बोल देंगे भाई? इसको हम क्या बोल देंगे? आपतन कोण इक्वल टू आपतन कोण, आपतन कोण। इसको क्या होगा भैया? परावर्तन कोण। कोण। कोई डाउट नहीं? देखिए एक बार बाकी सबको समझा दो। देखिए क्या होता है आपतन कोण? वैसी किरण जो आकर किसी वस्तु पर टकरा कर आपस में लौट जाए, उसको हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, सॉरी प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जो आने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं, और जाने वाली रेखा को परिवर्तित किरण बोलते हैं। और बीच का जो लंब बनता है उसको हम अभिलंब बोलते हैं। और जो इस दोनों के बीच में जो बनता है क्या बोलते हैं? जो कोण बनता है, एक को हम आपतन कोण बोलते हैं, दूसरा परिवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं भाई? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? तो इसको बारीकी से नोट करिए। अब हम सबको डिफाइन आपको लिखवाने वाले हैं। किसको? फर्स्ट नंबर पे आपतित किरण को लिखवाएंगे, सेकंड नंबर पर कौन? ये लिखवाएंगे, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना भाई? चलिए तो नोट करते चलिए। मिटाऊँ तो इसको मैं मिटाऊँ, चलिए मिटा रहा हूँ मैं। तो देखिए अब कौन सा फर्स्ट नंबर कौन सा? आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण ये होता क्या है आपको बता चुका हूँ, देख लीजिए। इसके डिफाइन लिखना है ना। देखिए जब कोई किरण आकर किसी सतह पर टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। क्लियर? आपतित किरण कहते हैं। क्लियर? अब सेकंड नंबर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये क्या है भाई? जब आपतित किरण किसी सतह से
टकराती है। देखिए जब आपतित किरण किसी सतह से टकराती है तो सतह से टकराती है आपतित किरण जिस सतह पे आपतित किरण किसी सतह पे से टकराती है तो उस बिंदु को इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आया? मतलब क्या है, जब आपतित किरण किसी सतह से टकराती है तो उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आगे वही देखे ना ड्राइंग में, हम आके क्या हो टकरा रही थी, ये क्या था हमारा आकर ये टकरा रही थी ना, यही हमारा क्या है आपतन बिंदु है। क्लियर? चलिए तो हम देखते हैं फिर आगे। इसको मिटा दो, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, देखिए थर्ड नंबर कौन सा? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। ओके, परावर्तित किरण। बारीकी से फटाक नोट करते चलिएगा, नहीं तो भाई आपको छूट जाएगा। ओके, देखिए परावर्तित किरण क्या है उसको देख लीजिए। जब आपतित, कौन सा भाई? आपतित आ रहा था ना, जब आपतित किरण चलकर आ रही थी। और कौन सा? जब आपतित किरण चलकर आ रही थी और किसी वस्तु पे टकराकर लौट जाने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? देखिए क्या बोल रहा है, समझिए। जब आपतित किरण चलकर आ रही थी, ठीक है, आ रही थी और किसी वस्तु पे टकराकर लौट जाने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए तो अब हम देखते हैं फिर आगे। चलिए देखते हैं हम 4 नंबर कौन सा था? अभिलंब। क्या था? अभिलंब। क्लियर? अभिलंब था। देखिए इसका डिफाइन क्या था? आपतित, सिंपल से आपतित किरण और परावर्तित किरण किरण के आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बने
लंब, लंब बोले तो वो लंब बन रहा था सीधा वाला, ये सीधा वाला लंब बन रहा था ना भाई, यही वाला बने लंब को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब कहते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं। कहा देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने लंब को हम अभिलंब कहते हैं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो इसको मिटाऊं कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, फटाक से नोट करिएगा आप। चलिए आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण, ये क्या होता है उसको देख लीजिए, डिफाइन को। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के, अभिलंब के बीच बने कोण को, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्लियर, देखिए ये कौन सा था, आपतन कोण, अब क्या हुआ, परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण। क्लियर, देखिए इसके क्या है उसको देख लीजिए। परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, ठीक है, क्या बोल रहा है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच, बीच है ना, बने कोण को परावर्तन, परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर भाई, कोई डाउट नहीं। क्या बोला, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन, सॉरी अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन कोण बोलते हैं। जैसे यहाँ देख लो, ये क्या था, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ठीक है, इसके बीच में यह अभिलंब था, ये आई से इंडिकेट करते थे हम इसको, इसको आर से करते हैं, ये सेंट्रल हो गया, ठीक है, आपतन बिंदु। ये रहा आपतित किरण, ये अपरावर्तित किरण, दोनों बीच के बनकर क्या होता है, आपतन कोण। ये कौन सा है, परावर्तन कोण, ये आपतन कोण। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो चलिए अब हमको एक आप नोट करके लिखिएगा, पहले फटाक से इसको मिटाइए, ठीक है, आपको नोट करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इसको आप मिटा रहा हूँ, ओके, ठीक है। देखिए इसको क्या नोट करके लिखिएगा, क्या नोट, नोट बना के इसको आप लिखिएगा, ओके, NOTE, नोट। कैसे क्या लिखा देख लीजिए, आपतन, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब,
अविलंब लंब तथा आपतन बिंदु बिंदु है भाई, ठीक है, बिंदु तीनों एक ही सतह पर तीनों एक ही सतह के तीनों एक ही सतह के हैं, तीनों एक ही सतह के हैं, ठीक है। देखिए क्या है, तीनों एक ही सतह के, देखिए ये है हमारा, ठीक, मिरर था, ओके, ये आ रहा था आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अविलंब, या आपतन बिंदु, तीनों एक ही सतह पे है ना, तीनों क्या है, एक ही सतह के हैं, ठीक है, तीनों एक ही सतह पे है, चाहे तीनों एक ही सतह पे मिलते हैं, तीनों एक ही सतह के हैं या तीनों एक सतह पे मिलते हैं, लिख लीजिए, सबसे सही रहेगा, मिलते हैं, क्लियर। अब और एक और लिखिए, नोट 1 था ये, नोट 2 लिख लीजिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ओके। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ओके, ये भी हम कर सकते हैं, क्लियर। आपतन कोण परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, और सपोज डैट, अब से अगर कुछ पूछ दे, आपतित किरण, ठीक है, ये आपतन कोण इस दूरी के बीच में क्या होगा, मतलब किसके बराबर, देखिए आपतन कोण जितने इसके है उतनी दूर इसके भी है, जितना डिस्टेंस इसकी आपतित किरण का है उतना भी आपतन कोण का है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा सकता है। क्या अब ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण ये रहा, यहाँ पे है ना आपतित किरण, यहाँ से सपोज ये यहाँ अविलंब है, ये बनाता 45 डिग्री, तो ये बोल देगा 65 डिग्री, ऐसा नहीं होगा, अगर ये 65 है तो ये भी 65 है, ये 45 है तो ये भी 45 है, ओके। इस तरह कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर या 2 नंबर में, ठीक है, तो इसको आप बारीकी से देखिएगा, नोट करके लिखिएगा, ये तो कंफर्म है भाई, ठीक है, तो ये रहा सब नोट, ओके, ये सब बारीकी से नोट कर लीजिएगा। चलिए तो इस बस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट कर दें, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।